नमस्कार, सिटी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि इस समय हमारे स्टूडियो में, सीटीवी के स्टूडियो में इस समय हमारे साथ मौजूद हैं यश गौतम। हालांकि मैं आपको बस थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं कि 3 युवा मित्रों ने मिलकर एक कंपनी की शुरुआत की है, ऑजी एलएलबी कंपनी, जो पूना में इस समय फिलहाल उनका हेड ऑफिस है। और चलिए जानते हैं इस कंपनी के बारे में तथा यश से विस्तार। नमस्कार, मेरा नाम है यशराज गौतम AKA YRG। एंड जैसा आप सब जानते हैं कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और एक मोटिवेशन स्पीकर भी। तो हम 3 लोगों ने मिलके, हम तीनों एक ही कंपनी में काम करते हैं और हम तीनों ने मिलके एक नया कंपनी स्टार्ट किया है, ऑजी LLP। तो बेसिकली हम लोगों ने ये इसलिए चालू किया है ताकि हम लोगों को जो भी उनका रिक्वायरमेंट्स है, चाहे वो इवेंट्स, फिल्म मेकिंग, चाहे सेलिब्रिटी मैनेजमेंट या कोई भी एक उनका रिक्वायरमेंट हो, उन सारे रिक्वायरमेंट्स को हम उनके बजट के हिसाब से पूरा कर सकें। तो मेन जैसा कि अभी फिलहाल जो उसकी शुरुआत आपने पूना से की, तो ओवरऑल यानी मुझे कि पूना या महाराष्ट्र में कहीं भी अगर किसी की भी अगर रिक्वायरमेंट है तो आप उसकी फुलफिल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नॉट ओनली ऑन महाराष्ट्र बट लेकिन पूरे इंडिया में कहीं पे भी, चाहे इंडिया हो चाहे इंडिया के बाहर हो, कहीं पे भी हम लोग वो सारे रिक्वायरमेंट्स उनका कंप्लीट करेंगे, चाहे उनका जो भी रिक्वायरमेंट हो। विशेष रूप से बात करते हैं फिल्म मेकिंग से संबंधित, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए दर्शकों को। ठीक है, तो जैसा आप जानते हैं कि फिल्म मेकिंग में आज की डेट में बहुत सारा आपको धोखेबाजी और बहुत सारा पैसा लगता है कोई भी एक मूवी बनाने के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हमारी तरफ से हम लोग का जो भी मूवी बनाना है उसके लिए एक स्पॉन्सर पहले तैयार करते हैं। उस स्पॉन्सर के बेस में अब जैसे आपको कोई भी एक मूवी के लिए शूट कराना होता है तो उसका एक पर्टिकुलर बजट हम आपसे लेते हैं कि आपको कितने अमाउंट में आपको लगता है कि आपका शूट होना चाहिए या आपका वीडियो बनना चाहिए, या अगर आप कोई एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाह रहे हैं तो वो शॉर्ट फिल्म कितने टाइम में बनना चाहिए, कितना पैसा लगना चाहिए, उन सब का कंसल्टेंसी, इवन वो फिल्म बना के हम आपको देंगे जी। और आपकी जो 2 मित्र हैं उनके बारे में भी थोड़ा बहुत बताइए, फिर अगले सवाल की ओर। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि ऑजी, तो ऑजी में सबसे पहला नाम आता है ओम। ओम ने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया है इन फिल्म प्रोडक्शन। एंड उसके बाद आता है S स्टैंड्स फॉर सिल्विन। सिल्विन ने बैचलर्स इन कॉमर्स किया है। एंड Y, जो कि मैं हूँ यशराज गौतम, मैंने अपना मास्टर्स इन HR कंप्लीट किया है। तो हम तीनों ने जो अलग अलग सेक्टर्स से हम लोगों ने पढ़ाई कंप्लीट करी है, लेकिन हम उन सारे सेक्टर्स को मिला के एक कंप्लीट फर्म चालू किया है जिससे हम लोग उन सारे लोगों को मदद कर सके जो आज की डेट में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यशराज, मुझे बताइए जैसे कि इवेंट की आपने बात की, फिल्म के बारे में आपने थोड़ी जानकारी दी और किस प्रकार से फिल्म मेकिंग से संबंधित, और साथ ही मुझे जैसे कि इवेंट मैनेज, क्योंकि ये एक ऐसा है कि काफ़ी इवेंट्स रहते हैं और लोगों को काफ़ी एक अच्छा इवेंट की मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना, किस प्रकार से उस पर आप वर्कआउट करते हैं। बिल्कुल, तो हमारा मेन मोटो है वोकल फॉर लोकल। तो जैसे अगर आप किसी भी इवेंट कंपनी से आप बात करेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर पैकेज देंगे, 10 लाख का, 20 लाख का या 5 लाख का। तो वो पैकेज की जगह हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग आपको पूछेंगे कि आपका बजट कितना है, उस बजट के बेस पे हम लोग वर्कआउट करेंगे। तो अब जैसे उनका जो 10 लाख का जो अमाउंट है वो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे उन्होंने उठा के रख दिया, नहीं, उन्होंने बहुत सारा सोच के, क्योंकि उनका ट्रैवलिंग कॉस्ट रहता है, उन्होंने जो अपने लोग ला रहे हैं उसका कॉस्ट है, डेकोरेशन का कॉस्ट है और बाकी सारी चीज़ों का भी कॉस्ट रहता है। तो हम लोग वो चीज़ कट कर रहे हैं और उनको कट करने की वजह से हमारा जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे कहते हो कि मेरे को अपने बेटी की शादी करवानी है 10 लाख रुपये या 5 लाख रुपये, एकदम कम बजट में रखता हूँ, 5 लाख या 2 लाख रुपये आपका बजट है। तो अब उस बजट के हिसाब से हमें डेकोरेशंस चाहिए, उस बजट के हिसाब से हमें म्यूज़िक, इवन खाना। अब आप ये सोचेंगे कि अरे कम बजट है तो शायद खाना या डेकोरेशन ख़राब होगा, लेकिन इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपको खाना, चाहे डेकोरेशन हो, चाहे खाना हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसमें कोई कमी नहीं मिलेगी। क्योंकि पहला, हम लोग जो मैनेज करेंगे, हम लोग बाहर से लोग नहीं ला रहे, हम लोग आपका लोकल लोग ले रहे हैं। तो उन लोकल वेंडर्स के हिसाब से हम लोग को पता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में क्या टेस्ट चलता है, कि सामने वाले को क्या टेस्ट चाहिए खाने में, डेकोरेशन में। सो दैट हेल्प्स। तो उस वजह से हम लोग का जो अमाउंट है, जो जैसे 10 लाख की जगह आपको 5 लाख में या हाफ में या उससे भी कम में आपका हो जाएगा। ये तो खैर आजकल जनरल बहुत अच्छी बात है। नहीं, आजकल एक ट्रेंड हो चला है, लोग बहुत बड़ा सेलिब्रिटी को
हायर करते हैं, उनको बुलाते हैं। लोगों की इच्छा रहती है कि यहाँ पर कोई, चाहे उनकी शॉप की भी ओपनिंग हो। एक अभी हाल ही में हमारे चंद्रपुर में एक शॉप की ओपनिंग हुई। यानी एक आजकल एक ऐसा ट्रेंड हो गया कि सेलिब्रिटी बुलाना। अगर उसमें अगर कोई संपर्क करना चाहे तो उसके लिए क्या है, थोड़ा उसके बताइए। तो उसमें तो आपका और इजी हो जाएगा। तो मेरा एक जो फ्रेंड है, जो जैसे ओम का मैंने आपको बताया, तो उसने प्रोडक्शन में ऑलरेडी काम कर चुका है एंड ही हैज़ दैट कॉन्टैक्ट्स, जो आपको यानी ऐसा आपको लगेगा कि नहीं यार एक सेलिब्रिटी को बुलाने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। एक सेलिब्रिटी को बुलाने के लिए पहला आपको चाहिए होता है गुड कॉन्टैक्ट्स, जो आपको सेम सेलिब्रिटी इन अ लोअर प्राइस आपको बुला के ला के दे सके, क्योंकि हर किसी का प्राइस अलग होता है। क्योंकि क्या होता है कि एक हायरार्की होता है, एक ट्री के जैसे एक वो होता है जहाँ पे टॉप में आपका सेलिब्रिटी होता है, उसके नीचे एक ब्रोकर होता है, फिर एक ब्रोकर होता है, फिर जाके कहीं आप या आपने जिससे बात करी वो बंदा होता है। तो हमारे इसमें वो कोई भी नहीं है, हमारे इसमें वो डायरेक्ट सेलिब्रिटी और हम हैं। अच्छा। तो आप बीच का कोई भी नहीं है, तो जिसमें आप डायरेक्ट हमसे बात कर रहे हैं और हम सीधा सेलिब्रिटी से। अच्छा। यानी ये आपने जो बताया तो ये और ये सरल लेने ज़्यादा ईजी है। क्योंकि अब क्या होता है कि अगर मैंने आपको बोल दिया कि चलो ठीक है, हाँ मैं बुलवा दूंगा, लेकिन कल को वो चीज़ कैंसिल हो जाती है, तो अब मैं बोलूँगा कि अच्छा मेरी तो बात हो गई थी, मेरी बात हो रही है एक दूसरे बंदे से, वो दूसरा बंदा किसी और तीसरे से बात कर रहा है, तो वो सेंस नहीं बनता है। जैसा आपकी कंपनी फिलहाल आप तो पूना में, जैसे चंद्रपुर में ऐसा कुछ इसका एक्सपांशन या कुछ चंद्रपुर के लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे चंद्रपुर में? बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसा हम लोगों ने पूना में स्टार्ट किया है, तो हम लोगों ने ये रखा है कि जो भी हम लोग को इवेंट्स या कोई भी आपको रिक्वायरमेंट्स है, आप अगर वो चीज़ हम लोग को बताते हैं तो हम लोग उसके हिसाब से आपको परसेंटेज देंगे, बिकॉज एवरी वन वॉन्ट्स टू अर्न समथिंग, क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा कि इससे पहला हमारा बिजनेस ग्रो होगा, दूसरा जिनके पास कोई अभी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी। क्योंकि अब जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि मैं कहीं पे जॉब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे पता चला कि मेरे घर के बाजू में कोई इवेंट होने वाला है और मेरा नंबर है आपके पास, यानी मेरे किसी एक दोस्त का नंबर है, आपने उनको कॉल किया, आपने उनको बोला कि देखो यहाँ पे ये इवेंट हो रहा है। अब क्या होगा कि हम लोग वहाँ से आएंगे, हम लोग मीटिंग करेंगे जिसमें मैं भी रहूँगा, जिसके पास जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो मैं उनके साथ बैठूँगा ताकि एक क्लैरिफिकेशन रहे कि उन्होंने कितने बजट का हमको दिया है। अब उन्होंने मेरे को बोला कि भाई मेरे बच्चे का नामकरण है तो मेरा बजट है 1 लाख रुपए। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है चलिए सर 1 लाख रुपए आपका बजट है, अब मैं उसमें से 10% ऑलरेडी हटा दूंगा, क्योंकि मुझे जिस बंदे ने मेरे को ला के दिया है मैं उसको भी तो दूंगा ना। तो ऐसे बैठे बैठे वो बंदा अपने घर पे पैसे भी कमा रहा है और इवन उसको दूसरी चीज़ों के नॉलेजेस भी आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि इवेंट कैसे मैनेज करना है, कैसे बार्गेन करना है, कैसे आप लोगों को अपने आइडियाज़ कम्युनिकेट कर सकते हो, ताकि उनको वो विज़न दिखे कि हाँ ये विज़न है और मुझे इस विज़न को रियलिटी में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग ने एक मोटो भी रखा है कि यू डिसाइड यू ड्रीम वी मेक इट हैपन। अच्छा। तो आपका जो भी सपना रहेगा आप उसको सोचिए, देखिए और समझिए और हम उसको रियलिटी में कन्वर्ट करेंगे। और जैसा कि जो जानकारी में आपके बारे में मुझे भी पता लगी कि आप स्वयं एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में हैं। हाँ जी। जैसा कि क्योंकि आजकल मोटिवेशन बहुत ज़रूरी था, बहुत बार इंसान नकारात्मक इसमें चले जाता है, नैराश्य में चले जाता है, उसके संबंध में कुछ बताइए जरा। देखिए इसका सबसे इजी तो यही है कि अपना खुद का मोटिवेशन आप खुद ही होता है। अब अगर मैं आपको ये कहूँगा कि आप मेरी बातें सुन के मोटिवेट हो जाएंगे तो ऐसा नहीं होता है। जब तक आपको खुद से अंदर से ये नहीं रहेगा ना कि आपको हाँ कि मेरे को इस चीज़ से लड़ के आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर देखिए अगर आपने एक मॉनिटर देखा होगा जिसमें हार्ट बीट का मॉनिटर रहता है, जब तक उसमें वो ऊपर नीचे अगर लाइंस नहीं चल रही है तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो एक सिंगल लाइन है तो दैट मीन्स यू आर डेड। लेकिन जब तक आपकी लाइफ में उतार और चढ़ाव नहीं है तो आप कैसे जी रहे फिर? सही। क्योंकि देखिए मैं ये मानता हूँ कि भगवान हो, गॉड हो, अल्लाह हो, जो भी जो जिसको जो मानता है, तो वो उन्हीं को तकलीफ़ देते हैं या परेशानी देते हैं जो जिस पे उनका भरोसा होता है कि ये उस चीज़ से आगे निकल सकता है। अब क्या होता है कि जब हमारे पास तकलीफ़ आती है ना तो हम हर किसी को याद कर लेते हैं, लेकिन जब हम खुश होते हैं ना तो हम उनको थैंक यू बोलना भूल जाते हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि जैसे आप कोई भी हो, आप कहीं पे भी रहे, अगर आप जिसको भी मानते हैं, आपको जो भी तकलीफ़ आ रही है आप उनको हेल्प तो मांग रहे हो, लेकिन जब वो सॉल्व हो जा रहे हैं उनको थैंक यू तो बोलो एक बार, क्या पता उनको और अच्छा लग जाए।
तो बस वही है। अच्छा, हमारे चंद्रपुर की कुछ जनता को, ऐसे कुछ लोगों को, कुछ अब अपने तरफ से स्वयं, मैंने तो सवाल किया, सवाल का आपने जवाब दिया, बिल्कुल। कुछ डायरेक्ट कुछ मैसेज देना चाहेंगे कुछ? तो इसके लिए तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो, चाहे आपको जॉब से रिलेटेड हो, चाहे आपको ये लग रहा हो कि आपको घर बैठे पैसे कमाने हैं, तो आप हम लोग को कांटेक्ट करें। क्योंकि हम लोग ये चाह रहे हैं कि देखिए, हर कोई आगे बढ़ना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम एक कदम बढ़ रहे तो दूसरा भी एक ही कदम बढ़े। हम चाहते हैं कि अगर हम एक बढ़ रहे तो वो 4 बढ़े, हमें ज़्यादा खुशी होगी। तो इसीलिए हम लोग यही चाहेंगे कि आप लोग हम सबसे संपर्क करें। कोई इवेंट से रिलेटेड हो, चाहे फिल्म से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी आपका रिक्वायरमेंट्स हो, वो आप हमसे शेयर करें, और ताकि हम लोग उस पर वर्क करके आपको हेल्प कर सकें। तो ये थे हमारे साथ में यशराज गौतम जी, जैसा कि काफ़ी अभी युवा हैं, मात्र इनकी उम्र 24 वर्ष के आसपास। थोड़ी देर पहले मैं इनसे बातचीत के दौरान जब मैं उनकी जानकारी हासिल की, लेकिन इनका बिलीव काफ़ी तगड़ा है, और यही कारण है कि एक बहुत बड़ी कंपनी तीनों युवा दोस्तों ने मिलकर शुरू की है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक ब्रॉड थिंकिंग जिसे कहते हैं, एक उनका एक विज़न काफ़ी बड़ा है। और जब अभी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आप सपने देखो, उसको साकार करने में हम आपकी मदद करेंगे। उन्होंने सिटी के स्टूडियो में और हमसे बातचीत की, और जाते जाते एक स्पिरिचुअल उन्होंने बात कही, उस ऊपर वाले गॉड के बारे में। क्योंकि जब आप ऊपर मुसीबत आती है तब उसको याद करते हैं, जब मुसीबत अब दूर हो जाती है तब उसको भूल जाते हैं। तो उनको भी थैंक करना चाहिए। ये बात काफ़ी अच्छी लगी। यश जी, आप हमसे बात किए हमारे स्टूडियो में। मैं आपका पूरे सिटी परिवार की ओर से, हमारे विशेष रूप से हमारे जो बल्लू चौहान जी हैं, जो इसके मेन हमारे एडिटर हैं, प्रधान संपादक है, वो ऐसी एक्टिविटीज़ है कि आप जैसे लोगों की हमेशा कदर करते हैं, और हमारा प्रयास रहता है कि कुछ ऐसे लोग आए और लोगों को ऐसा कुछ मैसेज दें। धन्यवाद हमसे बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।